अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बिशार शहबाज और आप देख रहे हैं बिशार शहबाज क्रिकेट एनसाइक्लोपीडिया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजलो करम से खैर खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह की दी हुई ताकत के साथ अपनी एक और नई वीडियो और एक अच्छे कमबैक की उम्मीद के साथ बहुत अरसे बाद आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं। और अब इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियोस का मजीद इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब बहुत सी न्यू वीडियोस और नए नए सेगमेंट्स के साथ आप सभी की खिदमत में हाजिर हूँ। और चूंकि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 की शुरुआत भी 4 अगस्त 2021 से हो चुकी है और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भी 17 अक्टूबर 2021 से शुरू होने जा रहा है, तो हमारी अगले चंद माह के लिए तमाम की तमाम वीडियोस इन्हीं दो बड़े आईसीसी के इवेंट्स के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएंगी, जिसका सिलसिला हम क्रिकेट की तारीख की सबसे मकबूल और कदीम फॉर्मेट के इवेंट यानी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 से करेंगे, जिसकी पहली वीडियो के साथ आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो बनाने से पहले मैंने हर चीज का बगौर जायजा लिया, तो एक सवाल, एक कंफ्यूजन मुझे क्रिकेट से जुड़े तमाम लोगों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई, जिसमें ज्यादातर तो फैंस ही थे, लेकिन इस लिस्ट में कुछ क्रिकेट के एनालिसिस भी थे जिन्हें इस बात की या इस सिस्टम की कुछ अच्छे समझ नहीं आई। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर जिन्हें समझ नहीं आई उन्हीं की बात कर रहा हूं और उन्हीं के लिए आज की हमारी वीडियो है। चूंकि वीडियो के टाइटल में ही आपको नजर आ गया होगा कि आज हम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 में नए पॉइंट सिस्टम के जो रूल्स हैं उनके बारे में जानेंगे और किस सिस्टम के तहत तमाम टीमों को पॉइंट्स टेबल पर तरतीब दी जाएगी। और इसके अलावा कुछ लोगों को लगता है और कुछ लोगों ने फैंस के दिल में ये बिठाने की कोशिश भी की है कि इस नए पॉइंट सिस्टम से जो टीमें इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ऑडिशन में ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलेगी उन्हीं के पास फाइनल खेलने के मौके ज्यादा हैं, जबकि कम टेस्ट मैचेस खेलने वाली टीमों के पास मौके ना होने के बराबर, जबकि कुछ की नजर में ये मौके है ही नहीं। लेकिन ये सरासर झूठ, और अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कहूंगा कि ये इसके बिल्कुल उल्ट है। लेकिन जो बात वाकई ही गलत है वो ये कि हर टीम को नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस कम से कम 15 से तो ज्यादा देने ही चाहिए थे, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड भी इस ऑडिशन में सिर्फ 13 टेस्ट मैचेस ही खेलेगी। खैर, ये बात और बहस बात की। हाँ, जो लोग अब समझ रहे हैं ऐसा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले ऑडिशन में हो सकता था, लेकिन कोविड-19 की वजह से पहले ऑडिशन में भी पॉइंट सिस्टम बजाय नंबर ऑफ पॉइंट्स के परसेंटेज पे बनाया गया, जहां कम लोगों ने ही गौर किया था। हम आज इन सभी कंफ्यूजन को हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे और कुछ चीजें मैं आपको मैथमेटिकली भी समझाने की कोशिश करूंगा और साथ में कुछ एग्जांपल्स भी दी जाएंगी और आखिर में हम रन पर विकेट रेशियो क्या है इस पे भी बात करेंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए आप सबको मेरी आज की वीडियो आखिर तक देखनी होगी, ताकि आपसे कोई भी पॉइंट रह ना जाए। तो मजीद वक्त ज़ाया ना करते हुए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के आगाज में हम सबसे पहले आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले ऑडिशन के पॉइंट्स टेबल और पॉइंट सिस्टम की बात कर लेते हैं, जिसके बाद आपको नए रूल्स को समझने और इनमें कितनी बेहतरी और आसानी आई है ये समझने में आसानी होगी। तो पहले रूल्स कुछ यूं थे कि भाई आप जितने मर्जी टेस्ट मैचेस खेलो, हमें कंसर्न सिर्फ सीरीज और पॉइंट से ही है, यानी हर सीरीज पे पॉइंट्स मिलेंगे सिर्फ 120, फिर चाहे वो सीरीज हो 2 टेस्ट मैचेस पे मुश्तमिल या हो 5 टेस्ट मैचेस पे, पॉइंट्स तो मिलेंगे सिर्फ 120 में से ही। यानी 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज का फुल मेहनत से जीता गया एक मैच आपको दिलवाएगा सिर्फ 24 पॉइंट और ड्रा इसका तीसरा हिस्सा यानी 8 पॉइंट, क्योंकि 120 पॉइंट में से बाकी के 4 टेस्ट मैचेस को भी तो पॉइंट्स देने हैं। और दूसरी जानिब अगर आप किसी 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का खाली एक टेस्ट मैच ही जीत जाएं, और वो चाहे फिर आसानी से ही क्यों ना हो, तब भी मिलेंगे 60 पॉइंट, यानी एक सीरीज के कुल 120 पॉइंट में से आधे। और अगर ड्रा भी हो गया तो तब भी इसका तीसरा हिस्सा यानी 20 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे, जो 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज की एक जीत के करीब और 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज के एक जीत के बिल्कुल बराबर। यानी यहाँ पे फिर जो क्रिकेट को सिर्फ एक बहस और लड़ाई का ही अखाड़ा बनाकर रखते हैं, तो वो फिर कहते हैं कि भाई हम इतने ज्यादा टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे, हमें भी 2-2 टेस्ट मैचेस की सीरीज बना कर दो। वैसे इसका हल्का सा फायदा आखिर में न्यूजीलैंड को हुआ भी था, जो कि ज्यादातर 2-2 टेस्ट मैचेस की सीरीज और अपने होम कंडीशन जैसी सरफेस पे खेल के सभी मैचेस जीतने में कामयाब रही थी, जिसका नुकसान इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को हुआ था। लेकिन दूसरी जानिब मैं इंडिया की तारीफ करूंगा, जिन्होंने हर तरफ से पॉइंट्स टेबल पे टॉप किया था और मुश्किल टूर भी जीते थे। यकीनन अभी मुझे कुछ गालियां पड़ेंगी, पर हकीकत तो बोलनी पड़ती है, पर मैं हकीकत बोलने के साथ साथ दिखाऊंगा भी। अब अगर पॉइंट्स टेबल पहले वाले रूल्स पे होते, यानी फाइनल खेलने वाली 2 टीमों का फैसला पॉइंट्स की बुनियाद पे होता, तो फाइनल में 520 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे रहने वाली टीम इंडिया को सामना करना पड़ता पॉइंट्स के हिसाब से दूसरे नंबर पे रहने वाली टीम इंग्लैंड का, जिसके 442 पॉइंट थे। और अगर इन दोनों टीमों के पॉइंट्स किसी तीसरी टीम के साथ बराबर भी होते, तो फिर भी फाइनल में यही दोनों टीमें होती, क्योंकि पहले के कानून के मुताबिक पॉइंट्स बराबर हो जाने की सूरत में जो टीम ज्यादा सीरीज जीती होगी उसे तरजीह दी जाएगी।
थी, तो यहाँ भी इंडिया 5 और इंग्लैंड 4 सीरीज जीतने के साथ सबसे ऊपर ही होती, पर यहाँ पे ज्यादती होती नजर आ रही थी क्योंकि कोविड-19 की वजह से कुछ मैचेस और कुछ तो सीरीज ही कैंसिल कर दी गई थी। लेकिन आईसीसी को इस तरह के खतरे का जल्द ही पता चल गया था, तो इसी वजह से आईसीसी ने 19 नवंबर 2020 को ही इस सिस्टम को चेंज करते हुए कुछ न्यू कवानीन यानी रूल्स बनाए थे, जिनमें कुछ यूं था कि किसी भी टीम ने जितनी भी सीरीज खेली होंगी उनके जो कुल पॉइंट्स बनते होंगे और उनमें से कोई भी टीम जितने पॉइंट्स हासिल करेगी उसकी परसेंटेज ली जाएगी, जिससे यकीनन किसी हद तक इंसाफ हो जाएगा। और 19 नवंबर 2020 को भी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले एडिशन के अगर पॉइंट्स टेबल को देखें तो तब भी इंडिया फाइनल खेलती हुई नजर आ रही थी और बाकी की 3 टीमें इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुकाबला नजर आ रहा था। हाँ, इंडिया बिल्कुल भी फाइनल में नहीं थी, पर फिर भी नंबर 1 पे थी। लेकिन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले एडिशन के तबके और आखिर में बनने वाले पॉइंट्स टेबल की आखिरी की 5 टीमों की परसेंटेज पे कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ा था, वो वैसी की ही वैसी रही थी। तो मेरे भाइयों, यहाँ ये सब बातें बताने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी की हमायत कर रहा हूँ, पर जब तक हम इन हकीकी बातों और सच्चाइयों से भाग कर गलत को सही कहते रहेंगे तब तक हमारी टीम परफॉर्म नहीं करेगी। खैर, आखिर में जो पॉइंट्स टेबल बना था उसमें इंडिया की और न्यूजीलैंड की परसेंटेज सबसे बेहतर थी, जिन्हें आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले एडिशन का फाइनल खेलने का एजाज हासिल हुआ था। जबकि अगर नाइंसाफी होती तो फाइनल में न्यूजीलैंड की जगह आपको इंग्लैंड की टीम नजर आती, जो कि नहीं हुआ। वैसे तो मेरी वीडियो देखने वाले मेरे प्यारों को ये मालूम हो ही गया होगा कि अब तक क्या बात हो रही है। और अब अगर न्यू रूल्स की जानिब आए तो यहाँ भी समझना कुछ मुश्किल नहीं। नए रूल्स के मुताबिक आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 में अब हर टेस्ट मैच जीतने पे मिलेंगे कुल 12 पॉइंट्स, यानी सीरीज वाला सिस्टम खत्म करके अब हर मैच पे मिलेंगे 12 पॉइंट्स और टाई होने की सूरत में 6, जबकि ड्रा की सूरत में सिर्फ 4 पॉइंट्स और हारने पे तो ना पहले कुछ मिलता था ना अब मिलेगा, इसलिए जीत की कोशिश करते रहें। और अगर पॉइंट्स टेबल पे टीमों की रैंकिंग की बात करें तो वो रैंकिंग पॉइंट्स की परसेंटेज पे बनाई जाएगी, यानी सिंपल और सादा सी बात है। लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही क्रिकेट समझने वालों ने इससे भी मुश्किल और लड़ाई की वजह बनाते हुए कहा है कि जो ज्यादा मैचेस खेलेगा तो पॉइंट्स भी उसी के ज्यादा होंगे। देखिए, मैं मानता हूं कि हर टीम को टेस्ट मैच ज्यादा देने चाहिए और खेलने भी चाहिए, पर ये किसी भी सूरत में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के पॉइंट्स टेबल पे कोई भी असर नहीं डालेगा, जो कि मैं अच्छे से समझाऊंगा। पर उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि ये कम मैचेस खेलने वालों को ज्यादा फायदा दे सकता है, पर लोग अभी समझते हैं कि अगर इंग्लैंड इस एडिशन में यानी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 में 22 मैचेस खेलेगी तो उनमें से इंग्लैंड अगर 17 या 18 मैच जीतने में कामयाब हो जाती है तो जिनके मैचेस 13-13 है तो वो कभी भी इंग्लैंड के पॉइंट्स को क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब यूं हुआ कि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकती। फिर चले दूसरे नंबर पे तो आ ही सकती है। तो फिर यही क्रिकेट के माहिरीन बताते हैं कि इंडिया ने इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के एडिशन में कुल 19 जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 18 मैचेस खेलने हैं। तो अगर ये दोनों टीमें इनमें से 14 या 15 मैचेस जीतने में भी कामयाब हो जाती हैं तो फिर इन 3 टीमों के अलावा यानी इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया यानी बिग 3 के अलावा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 का फाइनल कोई भी टीम नहीं खेल सकती, क्योंकि पहले तो उनके मैचेस ही 13 से ज्यादा नहीं, फिर तमाम के तमाम मैचेस जीतना भी कोई आसान काम थोड़ी है, जो कि अगर जीत भी जाए तो फिर भी बिग 3 टीमों के पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पाएंगी। तो आप उन क्रिकेट माहिरीन के मुताबिक ये कह सकते हैं कि बाकी की 6 टीमें इस एडिशन में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं खेल पाएंगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है और किसी किस्म की डर की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, आईसीसी को बाकी टीमों को भी ज्यादा टेस्ट मैचेस देने चाहिए, जिसके लिए फैन बहुत इंतजार कर रहे होते हैं, पर कम ज्यादा टेस्ट मैचेस से आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के पॉइंट्स टेबल पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा सिवाय अच्छी परफॉर्मेंस के, क्योंकि रैंकिंग पॉइंट्स पे नहीं बल्कि परसेंटेज पे बनाई जाएगी, जिसकी बेहतरीन मिसाल अभी जारी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 का पॉइंट्स टेबल है, जहां इंडिया और इंग्लैंड से एक मैच कम खेलने वाली टीमें पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज नंबर 1 और नंबर 2 पे हैं, जबकि इंडिया और इंग्लैंड के इन दोनों टीमों से पॉइंट्स भी बेहतर हैं। पर जैसा कि अभी तक मैं अपनी पूरी वीडियो में बता रहा था कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के फाइनल में पहुंचने के लिए पॉइंट्स का ज्यादा होना जरूरी नहीं, बल्कि परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स का बेहतर होना ज्यादा जरूरी है। और इसी की बिना पे आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के पॉइंट्स टेबल में तमाम टीमों को रैंक भी किया जाएगा। पर फिर भी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज ऊपर क्यों है, इसका जवाब भी मैं मजीद आसान करके बता देता हूं कि पाकिस्तान ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 में अभी तक कुल 2 मैचेस खेले हैं, जिनके कुल 24 पॉइंट्स बनते हैं, और चूंकि पाकिस्तान ने एक मैच में कामयाबी समेटी है तो पाकिस्तान के हासिल करदा पॉइंट्स की तादाद 12 है, यानी 24 के 50%। ऐसे ही वेस्ट इंडीज का भी है,
पर पाकिस्तान की रन पर विकेट रेशियो बेहतर होने की वजह से पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पे वेस्ट इंडीज से ऊपर है। इसी तरह इंडिया और इंग्लैंड के 3-3 मैचेस के बाद कुल 14-14 पॉइंट्स है, जबकि 3 मैचेस के कुल 36 पॉइंट बनते हैं। तो इसी तरह अगर आप इनकी भी परसेंटेज निकालें तो 38.88 बनती है। और इसके अलावा इंडिया और इंग्लैंड को पहले टेस्ट मैच के ड्रॉ होने के बाद 2-2 पॉइंट्स इसलिए मिले थे क्योंकि ये दोनों टीमें आईसीसी के कवानीन के मुताबिक 2-2 ओवर शॉर्ट थे, इसलिए इन दोनों टीमों के 2-2 पॉइंट्स काट लिए गए थे। तो इस मिसाल से आपको ये समझने में आसानी हुई होगी कि कम ज्यादा मैचेस खेलने से आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के पॉइंट्स टेबल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि इंडिया और इंग्लैंड ने अभी तक 3-3 टेस्ट मैचेस, जबकि टेबल टॉपर पाकिस्तान ने इन दोनों टीमों से एक मैच कम खेला है, जबकि पॉइंट्स भी पाकिस्तान के इन दोनों टीमों से कम है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के नए पॉइंट सिस्टम के बारे में अच्छे से जाना। उम्मीद है आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और तमाम के तमाम सवालात के जवाब मिल गए होंगे, और इसके साथ तमाम तर कंफ्यूजन जो इस नए पॉइंट सिस्टम से रिलेटेड आप सभी के दिमाग में थी वो भी दूर हो गई होंगी। चूंकि मैंने वीडियो के आगाज में आप सभी से एक वादा किया था कि हम रन पर विकेट रेशियो पे भी बात करेंगे, पर हमें पॉइंट सिस्टम के बारे में ही बताते बताते काफी वक्त लग गया, इसलिए इंशाल्लाह 1-2 दिन में ही एक छोटी सी वीडियो रन पर विकेट रेशियो पे भी आपकी खिदमत में हाजिर होगी, जिसका लिंक हम बाद में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे देंगे और साथ में आखिर पे एंड स्क्रीन पे भी लगा देंगे, जिससे आप आसानी के साथ वो वीडियो भी देख सकेंगे। पर फिर भी अगर आप मेरी वीडियोस को हर बार देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल बिशारत शहबाज क्रिकेट एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं बहुत जल्द अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।